ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 896 और 896 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, फलाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 8 नंबर का अंतिम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है फलाधिकरणम। और इस अधिकरण में 38 से लेकर 41 तक 4 सूत्र है। 4 सूत्र का यह अधिकरण है। 4 बराबर है ना। अब इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, शीर्षक है फलाधिकरणम, सूत्र संख्या 38 से लेकर 41 तक। फिर नीचे की पंक्ति में लिखते हैं कंस में, कर्माराधित ईश्वरस्य, कर्माराधित ईश्वरस्य एव फलदातृत्वाधिकरणम, फलदातृत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति, आक्षेप संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही आगे पूर्वाधिकरणे ब्रह्म भिन्नम वस्तु प्रतिषेध्य निर्विशेषम ब्रह्म अवधारितम पूर्ण विराम। तस्य फलदातृत्वम न संभवति इति आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। अतः उभयोः अधिकरणयोः आक्षेप संगति ही अस्ति, आक्षेप संगति ही अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो फलाधिकरण है, क्या बताना है, क्या सिद्ध करना है इस अधिकरण में। तब नीचे लिख के दिया, कर्म आराधित ईश्वरस्य एव, कर्म के द्वारा आराधित, कर्म से पूजित ऐसा जो ईश्वर, उस ईश्वर में ही है फलदातृत्व, अर्थात कर्मों का फल देने वाला और कोई नहीं है, ईश्वर ही है जो कि कर्मों से पूजित है, वही ईश्वर फल देता है। इस बात की सिद्धि करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। तब पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। वो कैसे? तो पीछे के अधिकरण में बताया था
कि ब्रह्म भिन्न और कोई वस्तु है नहीं है, ब्रह्म भिन्न यावत वस्तु का निषेध कर दिया और फिर निर्विशेष ब्रह्म अवधारित किया, वही बचता है, वही है। किंतु वह निर्विशेष होने के कारण, कोई विशेषता उसमें न होने के कारण, वह सामान्य स्वरूप ब्रह्म किसी कर्म का, किसी कर्मी को फल नहीं दे सकता है, तो फल दातृत्वम न संभवती, इसलिए आक्षेप हुआ। अतः दोनों अधिकरणों की संगति बन गई आक्षेप संगति। इस आक्षेप संगति को लेकर ही इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 2 पर। विषय बराबर ब्रह्मणि एव फलदातृत्वं भवति, ब्रह्मणि एव फलदातृत्वं भवति इति निर्धारणम् अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो फलदातृत्व, फल देना, कर्मों का फल देना ब्रह्म में ही है, सोपाधिक ब्रह्म में इतना ही। तो इस बात का निर्धारण करने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार का निर्धारण करना ही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 3 पर। संशय बराबर जंतूनाम त्रिविधम संसार गोचरम कर्म फलम कर्मणः भवति ईश्वरात्वा इति भवति संशयः। इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ। जंतूनाम प्राणिनाम, तो प्राणियों को जो कर्मों का फल मिल रहा है, और वो कर्म फल कैसा होता है? 3 प्रकार का कर्म फल है, इष्ट अनिष्ट व्यामिश्र, वो कहेंगे भाष्य में। और कैसा कर्म फल है? संसार गोचरम, संसार जिसका आश्रय है, ऐसा यह कर्म फल 3 प्रकार का जो है, वह कर्म का फल जो प्राणियों को मिलता है, वह कर्म से मिलता है या ईश्वर से मिलता है। कर्मणः भवति ईश्वरात्वा इति भवति संशय, यह संशय हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है नंबर 4, पूर्व पक्ष बराबर कर्मफलम कर्मणः भवति इति पूर्व पक्षः, कर्मणः भवति इति पूर्व पक्षः पूर्ण विराम। यद्यपि कर्म अनुक्षण विनाशी, तथापि अपूर्व व्यवधानेन कालांतर्भावी फलदातृत्व संभवात्, कर्मणि एव फलदातृत्वं विद्यते,
पूर्ण विराम। ईश्वर कल्पने गौरवम भवति, ईश्वर कल्पने गौरवम भवति इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है कर्मों का फल कर्म न भवति, कर्म से ही होता है, कर्म ही अपना फल जीवों को देता है। जीवों को कर्म का फल देने के लिए किसी और ईश्वर आदि की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म किया वो कर्म ही उस जीव को अपना फल दे देता है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो कर्म फलम कर्म न भवति इति पूर्व पक्ष। कदाचित कोई कहेगा भाई कर्म तो तुरंत नष्ट हो जाता है, यज्ञ कर दिया 2-4 दिन में समाप्त हुआ, और कर्म ही फल देता है तो तुरंत देना चाहिए, कहां फिर स्वर्ग मिल रहा है उसको, बहुत दिन बीत गए। तब वो कहता है ठीक है, कर्म नष्ट हो जाता है, तुरंत फल नहीं दिखाई दे रहा है, फिर कर्म फल देता है कैसे? तो वो कहता है पूर्व पक्षी, कर्म जब समाप्त हो जाता है तो उस कर्म से एक अपूर्व नाम का उत्पन्न होता है, जिसको अदृष्ट कह सकते हैं, धर्माधर्म पुण्य पाप कह सकते हैं। तो अपूर्व उत्पन्न होता है, वो संस्कार के रूप में जीव में रहता है, और फिर जब कभी उसका समय आता है तो वह अपूर्व जो कि कर्म से उत्पन्न हुआ है पाप पुण्य रूप, वह जीव को फल देता है। तो अपूर्व के माध्यम से फल देने वाला तो कर्म ही हुआ, तो कर्म ही फल देता है, बीच में ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं, ये कहता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यद्यपि कर्म अनुक्षण विनाशी, तुरंत प्रतिक्षण नष्ट होने होता है कौन? कर्म। तथापि अपूर्व व्यवधानेन, बीच में व्यवधान मध्यवर्ती कौन है? अपूर्व। किन दोनों के बीच में? कर्म और फल, इन दोनों के बीच में व्यवधान है, मध्यवर्ती है अपूर्व। तो अपूर्व व्यवधानेन कालांतर भावी फल दातृत्व संभवात, अन्य काल में प्राप्त होने वाला जो फल, उस फल का दातृत्व कर्म में ही संभव है अपूर्व के द्वारा। तो कर्मण्येव फल दातृत्व विद्यते। ईश्वर कल्पने गौरवम, ईश्वर को कल्पना करना गौरव होगा, जरूरत भी नहीं है, ये बोलता है पूर्व पक्षी। फिर आगे नंबर 5 सिद्धांत बराबर कर्मणः फल सिद्धि, कर्मणः फल सिद्धि कौंस में फल प्राप्ति, कौंस बन आगे ईश्वरात् एव भवति, ईश्वरात् एव भवति पूर्ण विराम। अचेतनस्य कर्मणः, अचेतनस्य कर्मणः अपूर्वस्य वा, अपूर्वस्य वा तारतम्येन, तारतम्येन प्रतिनियतम फलम, प्रतिनियतम फलम दातुम सामर्थ्यम नास्ति, दातुम सामर्थ्यम नास्ति पूर्ण विराम। लोके, लोके सेवादि क्रियायाम, सेवादि क्रियायाम अचेतनानाम, अचेतनाना, अचेतनायाम, अचेतनानाम नहीं, अचेतनायाम तद अदर्शनात्, ठीक है ना? क्या हुआ वाक्य? लोके सेवादि क्रियायाम अचेतनायाम तद अदर्शनात् पूर्ण विराम। आगे ततः, ततः सेवित राजवत, सेवित राजवत पूजितेश्वरात्,
पूजित ईश्वरात् फल सिद्धि अभ्युपेया, फल सिद्धि अभ्युपेया, पूर्ण विराम। आगे, न च कल्पना गौरवम, न च कल्पना गौरवम, अर्धविराम। शास्त्र सिद्धत्वेन, शास्त्र सिद्धत्वेन ईश्वरस्य, ईश्वरस्य अकल्पनीयत्वात्, अकल्पनीयत्वात्, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में एष हि एव साधु, एष हि एव साधु कर्म कारयति, कर्म कारयति ताम याम, ताम याम एभ्यः लोकेभ्यः, एभ्यः लोकेभ्यः उन्नीनीशते, उन्नीनीशते, पूर्ण विराम। आगे, एष उ एव, एष उ एव असाधु कर्म कारयति, असाधु कर्म कारयति, अर्धविराम। तम याम, तम यम अधो निनीशते, अधो निनीशते, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे, इति श्रुति ही, इति श्रुति ही ईश्वरस्य एव, ईश्वरस्य एव धर्माधर्मयोः फलदातृत्वम्, धर्माधर्मयोः फलदातृत्वम्, अर्धविराम। तत्कारयितृत्वम्, तत्कारयितृत्वम् च, तत्कारयितृत्वम् च अभिदधाति, अभिदधाति, पूर्ण विराम। ईश्वरस्य च प्रामाणिकत्वे सति, ईश्वरस्य च प्रामाणिकत्वे सति तव एव, तव एव प्रत्युत, प्रत्युत अश्रुतस्य अपूर्वस्य कल्पने, अश्रुतस्य अपूर्वस्य कल्पने गौरवं भवेत्, गौरवं भवेत्, पूर्ण विराम। तस्मात् कर्मभिः आराधितः, कर्मभिः आराधितः ईश्वरः फलदाता विद्यते, ईश्वरः फलदाता विद्यते इति सिद्धान्तः, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तदेवं अधिकरण चतुष्टयेन, तदेवं अधिकरण चतुष्टयेन तत्पदार्थः शोधितः, तत्पदार्थः शोधितः, पूर्ण विराम। तत्र प्रथमेन, प्रथमेन कौंस में लिखिए, इस पाद के 5वें अधिकरण से, इस पाद के 5वें अधिकरण से, कौंस बन। आगे, ब्रह्मण निरूपत्वम, ब्रह्मण निरूपत्वम, अर्धविराम। द्वितीयेन, द्वितीयेन निषेध अविषयत्वम,
निषेध अविषयत्वम अर्धविराम तृतीयेन अद्वितीयत्वम अर्धविराम चतुर्थेन व्यवहार दशायाम कर्म फल दातृत्वम शाखा चंद्र न्यायेन उपलक्षणत्वाय प्रतिपादितम पूर्ण विराम इति एवं त्वं पदार्थौ शोधितौ इति स्थितम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं क्या? कर्मण फल सिद्धि मतलब फल की प्राप्ति। ईश्वरात एव होती, कर्म से फल की प्राप्ति जो होती है, कर्म तो जड़ है और नष्ट हो जाता है, वो अपना फल नहीं दे सकता, अतः कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है, ये सिद्धांती कहते हैं। तो फल सिद्धि ईश्वरात एव होती। क्यों? अचेतनस्य कर्मण अपूर्वस्य वा तारतम्येन प्रतिनियतम फलम दातुम सामर्थ्यम नास्ति। कर्म अचेतन मतलब जड़ है और कर्म से उत्पन्न अपूर्व होता है, वो फल देता है, ऐसा मानेंगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अपूर्व भी जड़ है। ठीक, तो जड़ ऐसा कर्म और अपूर्व वह तारतम्येन प्रतिनियतम फलम दातुम सामर्थ्यम नास्ति। तारतम्येन मतलब जिस जीव का जैसा कर्म होगा उसके अनुसार कम ज्यादा प्रमाण में फल देना पड़ता है, और वो जड़ ऐसे अपूर्व जड़ ऐसे कर्म को ये क्या समझ में आएगा, किस कर्म का फल क्या है, किसको कितना फल देना है, ये संभव नहीं है। तो अपूर्व से तारतम्येन प्रतिनियतम, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग, फलम दातुम सामर्थ्यम नास्ति, क्योंकि वो अचेतन है, जड़ है। लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है, कोई सेवा कर रहा है तो उस सेवा रूप कर्म थोड़ी उसको फल दे रहा है, तो सेवा के द्वारा आराधित प्रसन्न किया गया जो सेव्य राजा वगैरह, वो उसको क्या देता है, सेवा का फल देता है, न कि राजा आदि के बिना सेवा ही उसको सेवा करने वाले को फल देगा, ऐसी बात नहीं है। लोके सेवादि क्रियायाम अचेतनायाम, अचेतन ऐसी जो सेवादि क्रिया है उसमें तद अदर्शनात् फलदातृत्व अदर्शनात्, फल देती नहीं है वो सेवा, है कि नहीं। फिर कौन देता है फल? ततः सेवित राजवत, उस सेवा से सेवित जो राजा, प्रसन्न किया हुआ सेवा की है जिसकी, ऐसा जो राजा, वो राजा फल देता है, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार पूजित ईश्वरात फल सिद्धि, कर्म के द्वारा पूजित जो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने ही बताया है ये कर्म करो ये मत करो, तो ईश्वर का आदेश है, और उस कर्म को यदि हम लोग करते हैं शुभ कर्म को, तो ईश्वर शुभ फल देता है, और ईश्वर की आज्ञा न मानकर निषिद्ध कर्म करते हैं तो उसका अशुभ फल देता है ईश्वर। तो वही कह रहे हैं, पूजित ईश्वर से ही, कर्म से पूजित जो ईश्वर, उससे ही फल की सिद्धि, फल की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार का स्वीकार करना चाहिए। अभ्युपेय आगे, न च कल्पना गौरवम, पूर्व पक्षी ने बोला था, पूर्व पक्षी कि ईश्वर की कल्पना करने में गौरव दोष होगा, अतिरिक्त ऐसा कुछ ईश्वर मानना पड़ेगा, गौरव होगा। तब सिद्धांती कहते ईश्वर को मानने में गौरव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हम कल्पना नहीं कर रहे, वो तो शास्त्र से सिद्ध है। यदि शास्त्र से सिद्ध नहीं होता और हम लोग उसकी कल्पना करते तब तो कल्पना गौरव आता, किंतु ऐसी बात नहीं है। वही कह रहे न च कल्पना गौरवम, क्यों? शास्त्र सिद्धत्वेन ईश्वरस्य क्या है, अकल्पनीयत्वात्, शास्त्र सिद्ध ईश्वर होने के कारण वह ईश्वर
कल्पना वाला नहीं है, अकल्पनीयत्वात्, कल्पना नहीं करते हम लोग उसकी। ऐसी बात नहीं है कि शास्त्र ने बताया नहीं और कल्पना कर रहे हैं, कल्पनीय नहीं है वो शास्त्र सिद्ध है, ये उसका मतलब। तो शास्त्र सिद्धत्वेन ईश्वरस्य अकल्पनीयत्वात्, अकल्पनीय, कल्पना नहीं कर रहे इसलिए गौरव नहीं है। और श्रुति स्वयं कहती है क्या, फल देने वाला ईश्वर है करके, तो वो कौन श्रुति है, तो श्रुति बता रहे हैं एषः हि एव साधु कर्म कारयति, एष परमात्मा, परमात्मा ही जीवों से अच्छा कर्म करवाता है और किसी से बुरा कर्म भी करवाता है। तो बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ईश्वर जिस जीव को इस लोक से ऊपर ले जाना चाहता है उससे साधु अच्छा कर्म करवाता है, और जिस जीव को नीचे की ओर ले जाना चाहता है उससे असाधु कर्म करवाता है। अर्थात कर्म करवाने वाला और फल देने वाला ईश्वर ही है, ये बात बोली जा रही है। एष एव साधु कर्म कारयति, शुभ कर्म करवाता है, किससे, तम यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते, यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते, तम एष ही एव साधु कर्म कारयति, ऐसा लगा लेंगे। यम जिसको, एभ्य लोकेभ्य इन लोगों से, उन्निनीशते मतलब इन लोगों से ऊपर ले जाना चाहता है परमात्मा, तम उससे साधु कर्म कारयति, अच्छे कर्म करवाता है। आगे एषौ असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते, यम अधो निनीशते, वो परमात्मा जिस जीव को इस लोक से नीचे की ओर ले जाना चाहता है तम उससे असाधु कर्म करवाता है, ये बात हो गई। इति ईश्वरस्यैव धर्माधर्मयोः फलदातृत्वं तत्कारयितृत्वं च अभिददाति, इसलिए ईश्वर में ही अभिददाति मतलब श्रुति कथन कर रही है क्या, धर्माधर्मयो फलदातृत्वम, धर्माधर्मों के निमित्त से, धर्माधर्मों के आधार पर फल का देने वाला कौन है, ईश्वर। ईश्वर जीवों के कर्म का फल दे रहा है धर्माधर्मों को लेकर, अर्थात कर्म से उत्पन्न हुआ जो धर्माधर्म है, उस धर्माधर्म जिसका जैसा होगा उसको ऐसा फल देता है कौन, ईश्वर। तो धर्माधर्मयो फलदातृत्वम तत्कारयितृत्वम च, और उन कर्मों को करवाने वाला भी ईश्वर ही है, ऐसा स्वयं श्रुति बता रही है। अच्छा, ईश्वरस्य च प्रामाणिकत्वे सति, और ईश्वर मन से कल्पित नहीं है, प्रामाणिक है, शास्त्र से बताया है। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तव एव तुम्हारे ही मत में प्रत्युत उल्टा गौरव आएगा। क्यों, अश्रुतस्य अपूर्वस्य कल्पने गौरवम भवेत्, हे पूर्व पक्षी तुम ही ऐसे अपूर्व की कल्पना कर रहे हो कि जिसका श्रुति में बताया नहीं है, अश्रुत है, श्रुति ने कहा नहीं है। तो अश्रुत अपूर्व की कल्पना करने में तुमको ही गौरव होता है, हमको नहीं, ये कह रहे सिद्धांती। क्योंकि ईश्वर की हम कल्पना नहीं करते हैं, किंतु ईश्वर तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, अतः गौरव तुम्हारे मत में होगा, हमारे मत में नहीं। तस्मात् कर्म भी आराधित ईश्वर फलदाता विद्यते इति सिद्धांत, इसलिए कर्मों के द्वारा आराधित पूजित ऐसा जो ईश्वर वही फल देता है, यह सिद्धांत हुआ। ठीक है, तो चलिए भाई, तो ये जो 8वां अधिकरण चालू हो रहा है, इसके पहले फिर 3 अधिकरणों में क्या बात बताई। 3 अधिकरण मतलब 5वां, 6वां और 7वां, और ये 8वां हुआ। तो इस पाद में, ये जो तीसरे अध्याय का दूसरा पाद है, इसमें कुल मिलाकर 8 अधिकरण है। 8 अधिकरण में पहले 4 अधिकरणों में त्वम पदार्थ का शोधन किया गया है, त्वम पद के अर्थ का निर्णय किया गया है, और उर्वरित आगे के जो 4 अधिकरण 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इनमें तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। तब उन 4 में अंतिम के जो 4 अधिकरण है, उसमें किस अधिकरण में कौन बात बताई और ये 8वें अधिकरण में कौन बात बताई जा रही है, इन सबका थोड़े में उल्लेख करके बताया। क्या, तदेवं अधिकरण चतुष्टयेन, इस प्रकार के अभी तक हुए इन 4 अधिकरण के द्वारा तत्पदार्थ शोधित,
तत्वमसि महावाक्य में जो तत्पद का अर्थ है उसका शोधन किया। शोधन किया मतलब उसका निर्णय किया कि वो तत्पद का वाच्यार्थ क्या है और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है। तो वैसा तो अभी तक के 3 अधिकरणों से तत्पद के लक्ष्यार्थ का ही निरूपण किया है। अब इस 8वें अधिकरण में तत्पद के वाच्यार्थ का निरूपण करना है। ठीक, तो देखिए फिर तत्पदार्थ शोधित तत्र, उसमें भी प्रथमेन मतलब प्रथमेन अधिकरणेन, पहले अधिकरण मतलब तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए जो 4 अधिकरण हैं उसमें पहला, और क्रमशः देखेंगे इस पाद के अधिकरण के अनुसार तो 5वां। तो वही करे। तो प्रथमेन ब्रह्मण निरूपत्वम, ब्रह्म निरूप है, रूप रहित है, इस बात का प्रतिपादन किया। द्वितीय न अर्थात 6वें अधिकरण के द्वारा निषेध अविषयत्वम, ब्रह्म निषेध का विषय नहीं है, ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ निषेध का विषय है, ब्रह्म निषेध का विषय नहीं है, इस बात को बताया क्योंकि वो निषेध का साक्षी है। अच्छा, तृतीय न मतलब 7वें अधिकरण से अद्वितीयत्वम, ब्रह्म अद्वितीय है, इस बात का निर्णय किया। फिर चतुर्थ न, अब जो ये 8वां क्रमशः 8वां और इस दृष्टि से 4था, तत्पदार्थ के शोधन के लिए जितने अधिकरण है उनमें 4था। तो इस अधिकरण से क्या कहना है, तो चतुर्थे न व्यवहार दशायाम कर्म फल दातृत्व, व्यवहार दशा में, सांसारिक दशा में कर्म फल का दाता है कौन, ईश्वर, इस बात को बताना है। और ये कैसे, फिर क्यों बताना ऐसा, शाखा चंद्र न्यायेन, शाखा दिखाने में तात्पर्य नहीं है, शाखा के माध्यम से दिखाना तो चंद्र है, किंतु चंद्र सीधा दिखाई देता नहीं है, इसलिए पहले आधार लेना पड़ता है शाखा का, फिर शाखा को दिखाने के बाद धीरे से बताया जाता है शाखा के आगे उस तरफ ओ सरल देखो तो चंद्र है। इसी हिसाब से कह रहे तत्पद का वाच्यार्थ, फिर उसके माध्यम से लक्ष्यार्थ का बोध होता है। तो वही कह रहे शाखा चंद्र न्याय न उपलक्षणत्वाय, है कि नहीं, उपलक्षण बनाना है इन व्यवहारिक धर्मों को। तो उपलक्षणत्वाय प्रतिपादितम, किम प्रतिपादितम, कर्म फल दातृत्वम उपलक्षणत्वाय शाखा चंद्र न्यायेन प्रतिपादितम इति एवं तत्पदार्थौ शोधितौ। इस प्रकार तत्वम पदार्थो, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों भी पदार्थों के अर्थों का शोधन हो जाता है इस पाद में। इति स्थितम, ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 6 पर प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे फल धातु ईश्वरस्य, फल धातु ईश्वरस्य तत्पदवाच्यस्य, तत्पदवाच्यस्य असिद्धेः, असिद्धेः लक्ष्य असिद्धि, लक्ष्य असिद्धि पूर्ण विराम सिद्धांते, सिद्धांते तत्सिद्धि, तत्सिद्धि इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में फल धातु ईश्वरस्य, फल का दाता जो ईश्वर, वह ईश्वरस्य जो कि तत्पद का वाच्य है, उसकी सिद्धि है ही नहीं है, ईश्वर नाम की वस्तु कोई मानने की जरूरत नहीं है, असिद्ध है। और यदि तत्पद का वाच्य ईश्वर की ही असिद्धि है तो लक्ष्य जो तत्पद का है उसकी सिद्धि कहां से होगी, तो लक्ष्य की असिद्धि, क्योंकि पहले वाच्यार्थ का निर्णय हो फिर लक्ष्यार्थ लक्षणा करके ले सकते हैं, तो वाच्यार्थ ही नहीं है तो लक्ष्य की असिद्धि पूर्व पक्षी के यह है ना। क्योंकि पूर्व पक्षी जो मीमांसक वगैरह
जीव ब्रह्म का भेद तो मानते ही नहीं है, तो असिद्धि हो गई उनके यहां। सिद्धांते तत्सिद्धि, किंतु सिद्धांत में फल देने वाला ईश्वर जो कि तत्पद का वाच्य है, उसकी सिद्धि होने से लक्ष्य की भी सिद्धि है। ये फल सिद्धांत मत में हो जाता है। तो सिद्धांते तत्सिद्धि इति, इस प्रकार उभयो फल भेद अस्ति, दोनों का पूर्व पक्ष और सिद्धांतियों का अलग अलग फल है, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए भाई आगे। अब हर एक अधिकरण में अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उनका उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो श्लोक है, कर्मैव फलदं यद्वा कर्माराधित ईश्वरः अपूर्वावान्तरद्वारा कर्मणः फलदातृता। ठीक, पदच्छेद देखिए। कर्म एव फलदम यद्वा कर्माराधितः ईश्वरः अपूर्वावांतर द्वारा कर्मणः फलदातृत्वा। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, पहले पाद में विकल्प, कर्म एव फलदम यद्वा कर्माराधित ईश्वर, कर्म ही फल देता है, यद्वा अथवा कर्म से आराधित, कर्म से पूजित जो ईश्वर, वह जीवों को कर्म का फल देता है। दोनों में क्या है, ते विकल्प हुआ। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है, अपूर्व अवांतर द्वारा कर्म न फलदातृता, फल देने के लिए ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, कर्म ही फल देता है। लेकिन कैसे? कर्म तो क्षण में नष्ट हो जाता है। तब कह दिया बीच में, अपूर्व अवांतर द्वारा, अपूर्व पाप पुण्य रूप अपूर्व, अवांतर द्वारा, अवांतर मतलब मध्यवर्ती, दोनों के बीच में खड़ा है अपूर्व। कर्म और फल दोनों के बीच में किसको मानेंगे? अपूर्व। तो उस अपूर्व माध्यम के द्वारा कर्म न फलदातृता, कर्म में ही है क्या? फलदातृता, फल देने का सामर्थ्य। फल देता है कौन? कर्म। ये बोल दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक, अचेतनात् फलासूते शास्त्रीयात् पूजितेश्वरा कालांतरे फलोत्पत्तेर ना पूर्व परिकल्पना। ठीक, पदच्छेद देखिए। अचेतनात् फलासुते शास्त्रीयात् पूजितेश्वरात् कालांतरे फलोत्पत्ते न अपूर्व परिकल्पना। ठीक, अन्वय लगभग सरल है, अंतिम के 2 शब्द में बदल है, तो पढ़ता हूं पुनः। अचेतनात् फलासुते शास्त्रीयात् पूजितेश्वरात् कालांतरे फलोत्पत्ते या तक सरल है। फिर आगे अंतिम में अपूर्व परिकल्पना, पीछे न। अर्थ देखिए, सिद्धांती बोल रहे हैं, अचेतनात् फलासुते, असुते मतलब अप्राप्त है, फलासुते फल अप्राप्त है। किससे? अचेतनात्, पीछा है ना। तो सिद्धांती करे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी तुम कर्म से फल होता है, कर्म ही फल देने वाला ऐसा मान रहे हो,
या अपूर्व को मान रहे हो, किंतु अपूर्व भी अचेतन मतलब जड़ है और कर्म भी जड़ है। तो जड़ अचेतन ऐसे कर्म और अपूर्व के द्वारा, अपूर्व से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो क्या फल देगा, वो तो जड़ है। वही कह रहे अचेतनात् फल असुप्ते फल अप्राप्ते। फिर किससे मानेंगे फल देने, फलदाता कौन, किसको मानेंगे? तब सिद्धांती कहते शास्त्रीयात पूजित ईश्वरात कालांतरे फलोत्पत्ते है। कालांतर में फल की प्राप्ति हो जाती है। किससे? ईश्वरात, ईश्वर से। कैसा ईश्वर? उस ईश्वर के दो विशेषण, एक शास्त्रीयात ईश्वरात, शास्त्र ने जिसका प्रतिपादन किया है ऐसे ईश्वर से। और कैसा वो ईश्वर? पूजित, जीवों ने कर्मों के द्वारा जिसकी पूजा की है, जिसका प्रतिपादन शास्त्र ने किया है, ऐसा जो ईश्वर, उस ईश्वर से ही कालांतर में फलोत्पत्ति है। उस जीव को उस कर्म का फल प्राप्त हो जाता है, फलोत्पत्ति है। इसलिए अपूर्व परिकल्पना न, अपूर्व रूप किसी माध्यम को मानने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे कौन? सिद्धांती। ठीक है, चलिए आगे। अब ये जो 38 नंबर का सूत्र है उसका भाष्य में जाएंगे। तो अवतरण भाष्य कुछ है, उसको पढ़ के फिर सूत्र को लेंगे। तो चलिए, तस्य एव ब्रह्मणः व्यावहारिक्याम ईशित्र ईशितव्य विभाग अवस्थायाम अयम अन्य स्वभावः वर्ण्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है तस्य एव, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है तस्य एव इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, न स्थानतोपि, न स्थानतोपि, उद्धरण चिन्ह बन, ब्रह्मसूत्र 3-2-11, 3-2-11 इति आरभ्य निर्विशेषम सत्यम, निर्विशेषम सत्यम अद्वितीयम, अद्वितीयम सर्वगतम, सर्वगतम तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म उक्तम, तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म उक्तम अर्धविराम। इदानीम, इदानीम तत्पदवाच्यम, तत्पदवाच्यम ईश्वरम निरूपयति, ईश्वरम निरूपयति इति अधिकरणस्य तात्पर्यम आह, इति अधिकरणस्य तात्पर्यम आह तस्य इति। ठीक है, देखिए भाई, न स्थानतोपि, ब्रह्मसूत्र गया पीछे 3-2-11, इति आरभ्य, वहां से लेकर निर्विशेष, विशेष रहित, सत्य, अद्वितीय, सर्वगत तत्पद का लक्ष्य है कौन? ब्रह्म। इति उक्तम, इसका निरूपण किया वहां से लेकर यहां तक। अब क्या करना है फिर? इदानीम, खिड़कियां बंद करा, इदानीम तत्पद वाच्यम ईश्वरम निरूपयति, तत्पद का वाच्यार्थ जो ईश्वर, उसका निरूपण कर रहे हैं। इस प्रकार अधिकरणस्य तात्पर्यम आह, अधिकरण का क्या तात्पर्य है उसको कह रहे इस पंक्ति में,
तस्यैव ब्रह्मण इति। तो पंक्ति की देखिए, तस्यैव ब्रह्मणः व्यवहारिक्याम ईशित्रीशितव्य विभाग अवस्थायाम अयम अन्य स्वभाव वर्ण्यते। अयम अन्य स्वभाव वर्ण्यते कस्य? तस्य एव ब्रह्मण, शुरू में आया ना, उसी ब्रह्म का कि जिसका निरूपण इसके पीछे निर्विशेष के रूप में सत्य अद्वितीय सर्वगत के रूप में किया है, उसी ब्रह्म का और एक अलग स्वभाव का निरूपण वर्णन करते हैं सूत्रकार भगवान। ऐसा हम लोगों को बता रहे भगवान भाष्यकार। ठीक, तो क्या है वो अन्य स्वभाव? तो अन्य स्वभाव, इसका अर्थ लिखिए, कौन अन्य स्वभाव है वो? देखेंगे, ब्रह्मणः निर्विशेषत्वात्, निर्विशेषत्वात् स्वभावात्, स्वभावात् अन्यः स्वभावः, अन्यः स्वभाव फल हेतुत्वाख्य, फल हेतुत्वाख्य वर्ण्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, कौन है वो स्वभाव? तो ब्रह्म का जो निर्विशेषत्व स्वभाव है, जिसका वर्णन अभी तक पीछे किया है, तो उस निर्विशेषत्व स्वभाव से भिन्न स्वभाव वो कौन है? फल हेतुत्वाक्य, फल के लिए कारण, फल का दाता, यह स्वभाव, उसका वर्णन कर रहे अब इस अधिकरण में। तो देखिए पंक्ति, लेकिन ब्रह्म तो निर्विशेष अद्वितीय आदि आदि करके बताया है, फिर यह स्वभाव ब्रह्म का कब होगा? तब कह रहे व्यवहारिक, क्या व्यवहारिक अवस्था में। ऐसी है वो व्यवहारिक अवस्था की जिसमें ईशित्री ईशितव्य भाव है, यह अवस्था है। ईशित्री ईशितव्य, ईशित्री मतलब नियामक, शासन करने वाला, और ईशितव्य मतलब नियम्य। तो नियम्य हुआ जीव, नियामक हुआ ईश्वर। और इस प्रकार का ईशित्री ईशितव्य भाव जिसमें है, ऐसी जो व्यवहारिक अवस्था, उस व्यवहारिक अवस्था में उसी ब्रह्म का जो कि तत्पद का लक्ष्य है, उस ब्रह्म का एक अलग प्रकार से स्वभाव का वर्णन करते हैं व्यवहारिक अवस्था में। तो वो अन्य स्वभाव कौन है उसका? तो वो आपको बता दिया। तो अन्य स्वभाव है फल हेतुत्वाक्य, फल दातृत्वाक्य, फल देना, फल के लिए कारण बनना, ये उसका स्वभाव है। फल देने वाला है वो ईश्वर, इसका वर्णन करना है। चलिए आगे, यद एतत् इष्ट अनिष्ट व्यामिश्र लक्षणम कर्मफलम संसार गोचरम त्रिविधम प्रसिद्धम जंतूनाम अर्धविराम किम एतत् कर्मण भवति अहोस्वित ईश्वरात् इति भवति विचारणा। ठीक है, पहले किम के पहले कर्मफल को बता रहे, कैसा कर्मफल, फिर आगे वो संशय निर्माण कर रहे हैं कि इस प्रकार का कर्मफल किससे होता है, कर्म से होता है या ईश्वर से होता है। ठीक, तो देखिए एक एक बात को। तो ये जो पंक्ति पड़ी है यद एतद इत्यादि, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे तो बहुत दूर अंतिम में आया है जंतु नाम, वहां पकड़ेंगे जंतु नाम। फिर शुरू में इष्ट अनिष्ट व्यामिश्र लक्षणम, एक शब्द छोड़कर आगे संसार गोचरम त्रिविधम, पीछे कर्म फला, नहीं त्रिविधम शुरू में यद एतत्, फिर बीच में कर्म फलम, आगे प्रसिद्धम। हो गया ना जी? चलिए तो देखिए क्या करें। तो जंतु नाम,
प्राणियों के लिए 3 प्रकार का कर्मफल बताया है। कौन कौन? इष्ट 1, अनिष्ट 2 और व्यामिश्र मिश्रित, ये 3 कर्मफल का ये विशेषण है। तो व्यामिश्र लक्षणम, और कैसे वो कर्मफल? संसार गोचरम त्रिविधम कर्मफलम। संसार गोचर, संसार गोचरम के 2 अर्थ होंगे। संसार गोचर मतलब संसार के मध्य में, एक अर्थ हुआ। फिर दूसरा बताते हैं, लिख के टिप्पणी लिखेंगे। तो संसार गोचरम त्रिविधम कर्मफलम, 3 प्रकार का क्या है? कर्म का फल है। यदि तत् कर्मफलम, जो यह 3 प्रकार का कर्मफल है, प्रसिद्ध है लोगों में, वह कर्मफल। आगे चलिए, आगे की पंक्ति, किमे तत्कर्म न भवती अहोसित ईश्वरात् भवती विचारणा इति, ईश्वरात् इति भवती विचारणा। ठीक है, यह प्रसिद्ध जो फल है कर्मों का 3 प्रकार का, वह कर्म से ही होता है। अहोस्वित ईश्वरात्, ईश्वर से प्राप्त होता है। ये संशय हुआ। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, इष्ट अनिष्ट व्यामिश्र लक्षणम इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, लिखेंगे इष्टम बराबर, इष्टम बराबर सुखम देवादीनाम, सुखम देवादीनाम अर्धविराम। अनिष्टम बराबर दुखम नारकीनाम, नारकीनाम अर्धविराम। व्यामिश्रम मनुष्याणाम पूर्ण विराम। फिर एक प्रतीक, संसार गोचरम बराबर संसारः बराबर जन्म मृत्यु प्रवाह, जन्म मृत्यु प्रवाह। गोचरः बराबर आश्रयः, यस्य तत् संसार गोचरम। ठीक, देखो भाई अर्थ, इष्ट का मतलब होता है सुख, जो अनुकूल है, देवता लोगों को विशेष रूप से मिलता है। और अनिष्ट मतलब दुख, जो प्रतिकूल है और नरक में रहने वाले जीवों को अधिकतर ज्यादा मिलता है। और व्यामिश्र मतलब इष्ट अनिष्ट दोनों मिलकर मनुष्यों को मिलता है। यह बात हो गई 3 प्रकार का कर्मफल। और कैसा वो कर्मफल, उसका एक विशेषण आया है संसार गोचरम, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। संसार शब्द का अर्थ होता है जन्म मृत्यु प्रवाह, मृत्यु मरण, जन्म मरण का प्रवाह, इसका नाम है संसार। और यह संसार जन्म मृत्यु प्रवाह है गोचर, अर्थात आश्रय जिसका, ऐसा है कर्मफल। तो कर्मफल का आश्रय कौन है? जन्म मरण रूप प्रवाह, उसी के कारण ही चलता है। तो आश्रय यस्य, जन्म मृत्यु ये संसार है, मनुष्य के जन्म में आ गए, कर्म बनाया, कर्म का फल मिलेगा, ये सब चक्र। आश्रय यस्य तत्संसार गोचरम हो गया। चलिए फिर आगे चलिए। तो संशय क्या है, संशय का आकार क्या है, वो दे रहे। किम एतत् कर्मणः, किम एतत् मतलब अभी अभी पीछे के पंक्ति में जो बताया कर्मों का कर्मफल सभी लोगों में प्रसिद्ध है, वह एतत्, एतत् कर्मफलम किम कर्मणा भवति, यह कर्म से ही होता है। अहोस्वित अथवा ईश्वरात् इति भवति विचारणा, विचारणा संशय, इस प्रकार का संशय यह होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए फिर। तत्र तावत् प्रतिपाद्यते, तो ये जो पंक्ति है ना तत्र तावत्, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आगे के सूत्र में श्रुति का प्रमाण देंगे, फिर पूर्व पक्षी आएगा जैमिनी, फिर मुख्य सिद्धांती बोलेंगे बादरायण व्यास महाराज अंतिम के सूत्र में। यह क्रम है। तो देखिए फिर सिद्धांत क्या कहते, तत्र तावत् प्रतिपाद्यते। ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके पीछे एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण।
यद्यपि सर्वगतत्ववत् फलदातृत्वम व्यवहार दशायाम सिद्ध्यति, व्यवहार दशायाम सिद्ध्यति अर्धविराम। तथापि कर्मणः एव फलदातृत्वम, कर्मणः एव फलदातृत्वम इति शंका निरासेन, इति शंका निरासेन उक्त लक्ष्यार्थ निर्वाहक, लक्ष्यार्थ निर्वाहक वाच्यार्थ निर्णयार्थ, वाच्यार्थ निर्णयार्थम, निर्णयार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभः इति मत्वा सिद्धांतम तावत् आह, सिद्धांतम तावत् आह तत्र इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। यद्यपि सर्वगतत्व की तरह फलदातृत्व व्यवहार दशा में सिद्ध हो जाता है, तो भी कर्मण एवं फलदातृत्व, ये पूर्व पक्षी की शंका है, कर्म ही फलदाता है। तो शंका निराश के द्वारा, निरासेन क्या उक्त लक्ष्यार्थ निर्वाहक, जो लक्ष्यार्थ पीछे बताया उसका निर्वाहक है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ मालूम नहीं पड़ेगा तो लक्ष्यार्थ करना संभव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाग त्याग लक्षणा में एक अंश का त्याग, एक अंश का ग्रहण करना पड़ता है। तो लक्ष्यार्थ निर्वाहक जो वाच्यार्थ निर्णय करने के लिए अस्य अधिकरण से आरंभ। नहीं तो कोई कहेगा लक्ष्यार्थ तो बता दिया, पुनः वाच्यार्थ बताने की क्या जरूरत है। इसलिए बताने की जरूरत है कि लक्ष्यार्थ का निर्वाहक है कौन, वाच्यार्थ, तो वही करे। तो वाच्यार्थ निर्णयार्थम अस्य अधिकरण से आरंभ इति मत्वा, ऐसा मानकर सिद्धांतम तावत आह, सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तो पंक्ति देखिए फिर, तत्र तावत प्रतिपद्यते, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। तो प्रतिपद्यते, उसमें हम यह प्रतिपादन किया जाता है, क्या, तो सूत्र आ रहा है, तो सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखेंगे, उसके बाद आगे का भाष्य। सूत्र है फलमत उपपत्ते है, लिखेंगे फिर सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणयो हो पूर्वाधिकरणयो तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म उक्तम, तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म उक्तम पूर्ण विराम। इदानीम तत्पदवाच्यम ईश्वरम दर्शयति, ईश्वरम दर्शयति फलम अतः इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर फलमत उपपत्ते 3:2:38 पदच्छेद फलम अतः उपपत्ते है। फिर आगे पदार्थोक्ति, आगे प्रतीक है अतः बराबर अस्मात् परमेश्वरात्,
अस्मात् परमेश्वरात्। आगे प्रतीक है फलम बराबर सर्वस्य जन्तोः सर्वस्य जन्तोः कर्मणा फलम कर्मणा फलम ईश्वरात् भवितुम अर्हति। ईश्वरात् भवितुम अर्हति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक उपपत्ते है बराबर अनुक्षण विनाशिनः कर्मणः अनुक्षण विनाशिनः कर्मणः कालांतर्भावी फलोत्पत्ति असंभवेन कालांतर्भावी फलोत्पत्ति असंभवेन ईश्वरस्य एव फलदातृत्व संभवात् पूर्ण विराम। यह ईश्वर फलदाता स एव तत्पदवाच्यार्थः इत्यर्थः। स एव तत्पदवाच्यार्थः इत्यर्थः। ठीक देखो भाई अर्थ। तो पीछे के दो अधिकरणों में पूर्वाधिकरण है वो तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म उक्तम, तत्पद का लक्ष्यार्थ जो ब्रह्म उसका कथन किया। अब इदानीम तत्पद वाच्यम ईश्वरम दर्शयति, तत्पद का वाच्यार्थ जो ईश्वर उसको दिखा रहे सूत्रकार भगवान सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया फलमत उपपत्ते है और पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अतः करता है अस्मात् परमेश्वरात्, इस परमेश्वर से ही क्या फलम मतलब सर्वजंतो कर्मणा फलम ईश्वरात् भवितुम अर्हति। सभी प्राणियों को कर्म का फल ईश्वर से ही होना उचित है। बोलेंगे क्यों कुतः, तो उत्तर दे रहे उपपत्ते है। वो कैसे तब करे अनुक्षण विनाशिन कर्मणा, अनुक्षण प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला जो कर्म उस कर्म से कालांतर्भावी फलोत्पत्ति असंभव है न, बहुत दीर्घ काल के बाद प्राप्त होने वाला जो फल उसकी उत्पत्ति नष्ट हुए कर्म से होना संभव नहीं है। यज्ञ किया 4, 5, 6 दिन में समाप्त हो गया, फिर बहुत दिन तक जिया, मरने के बाद कब उसको स्वर्ग मिलने वाला है। तो अभी नष्ट हुआ जो कर्म है उसको उसमें कर्म में नष्ट हुए कर्म में फलोत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि फलोत्पत्ति कब है बहुत दीर्घ काल के बाद है। कालांतर्भावी फलोत्पत्ति असंभव है न, फिर फल तो मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते फल नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रुति ने बताया है याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और याग तो समाप्त हुआ स्वर्ग तो मिला नहीं। इसका मतलब फिर बाद में ईश्वर ही उस कर्म का फल उस जीव को देता है, यही कह रहे असंभव है। ईश्वर से एव फलदातृत्व संभवात्, और जीव नहीं दे सकता क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, उसको पता ही नहीं किस कर्म का फल क्या है, किसको कैसा फल देना है, कहाँ देना है, वो सर्वज्ञ ईश्वर ही दे सकता है। अतः ईश्वर की सिद्धि ईश्वरस्य एव फलदातृत्व संभवात्, और जो फलदाता है फिर वही तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है। हो गया, चलिए आगे भाष्य में तत्र तावत प्रतिपाद्यते फलम अतः प्रतीक है, फलम अतः अर्थ कर रहे हैं ईश्वरात् भवितुम, अतः मतलब ईश्वरात् भवितुम अर्हति, ईश्वर से वो कर्म का फल होना संभव है। बोलेंगे कुतः, तो सूत्रस्थ पद उपपत्ते है प्रतीक। कैसी उपपत्ति है तब बता रहे आगे। स ही सर्वाध्यक्ष सृष्टि स्थिति संवारान विचित्रान विदधत् देश काल विशेष अभिज्ञत्वात् कर्मिणाम कर्मानुरूपम फलम संपादयति।
इति उपपद्यते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। स ही सर्वाध्यक्ष, फिर एक शब्द छोड़कर विचित्रान, पीछे सृष्टि स्थिति संहारान, आगे विदधत, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, स ही सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष मतलब सभी का स्वामी, कौन? ईश्वर। स ही सर्वाध्यक्ष। और कैसा है भाई? विचित्रान सृष्टि स्थिति संवारान विदधत। विचित्र ऐसी है कौन? जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का संहार। और ऐसे विचित्र उत्पत्ति संहार को भी करता हुआ विदधत, करने वाला है। अतः वही जानता है क्या? देश काल विशेष अभिज्ञत्वात्, वो सबका अध्यक्ष है, सबका स्वामी है, सर्वज्ञ है, इसलिए देश विशेष को जानने वाला वही है, काल विशेष को जानने वाला वही है। तो वही कहा, देश काल विशेष अभिज्ञत्वात्, विशेष रूप से उसको ज्ञान है। इसलिए कर्मीणाम, जो कर्मठ लोग हैं, कर्म करने वाले, उन कर्मियों को उनके कर्म के अनुरूप, कर्मानुरूपम फलम संपादयति, फल को प्राप्त करा देता है। कौन? ईश्वर। तो संपादयति इति उपपद्यते, यह बात उपपन्न हो जाती है, युक्ति युक्त हो जाती है, यह बात हो गई। चलिए भाई, ये जो अंतिम पद आया है संपादयति इति उपपद्यते, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, टिप्पणी। तो लिखेंगे स्वर्गादिकम, अर्धविराम, विशिष्ट देश काल कर्म, विशिष्ट देश काल कर्म अभिज्ञदातृकम, अभिज्ञदातृकम कर्म फलत्वात्, कर्म फलत्वात् सेवा फलवत्, सेवा फलवत् इति उपपत्ति ही। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पक्ष है उपपत्ति युक्ति। क्या युक्ति? स्वर्गादिकम पक्ष, और क्या? विशिष्ट देश काल कर्म, विशिष्ट देश, विशिष्ट काल, विशिष्ट कर्म, इन सब का अभिज्ञ, जानने वाला, वही देता है स्वर्ग को, स्वर्गादि फल को, है कि नहीं? क्यों? कर्म फल का, कर्म का फल है कौन? स्वर्ग। स्वर्ग कर्म का क्या है? फल है। अतः उस स्वर्ग को देने वाला वही होगा जो उस विशिष्ट देश को, विशिष्ट काल को और विशिष्ट कर्म को जानता है कि इस कर्म का फल यह है, फिर अमुक जीव ने कर्म किया है, अतः अमुक जीव को अमुक काल में अमुक जगह पर फल भोगने के लिए भेजना है। इन सभी बातों को जो जानता है वही तो फल देगा ना, कोई भी कैसा देगा। और इन सभी बातों को सभी प्रकार से पूर्ण रूप से जानने वाला केवल एक ही है, और वो कौन है? ईश्वर। तो वही कहा फिर कर्म फलत्वात्, सेवा फलवत, सेवा का फल जैसा देने वाला कोई चेतन राजादि होता है, उसकी तरह ये उपपत्ति हो गई। ठीक, देखिए पंक्ति, कर्मानुपम फलम संपादेति इति उपपद्यते, लग गया? आगे चलिए। फिर जो पूर्व पक्षी कहता है कि कर्म कर्म ही फल देता है, ऐसा मानो, तो वो नहीं हो सकता, उसका खंडन करना है ये पंक्ति में। कर्मणः तु अनुक्षण विनाशिनः कालांतरभावी फलम भवति इति अनुपपन्नम। थोड़ा अन्वय, अनुक्षण विनाशिनः पीछे, कर्मणः तु आगे, कालांतरभावी आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है कर्मणः तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, केवलात् कर्मणः, कर्मणः फलम भवति इति परपक्षम दूषयति।
इति पर पक्षम दूषयति कर्मणः इति। अर्थ देखो भाई, केवलात् कर्म न फलम, केवल कर्म से ही फल होता है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। इस प्रकार का जो पर पक्ष है मीमांसादियों का, उनका खंडन कर रहे कर्मण इत्यादि पंक्ति से। अन्वय के अनुसार देखिए, तो कर्मण इसका विशेषण है अनुक्षण विनाशिन कर्मण। अनुक्षण विनाशिन का मतलब होता है प्रति क्षण में विनाश को प्राप्त होने वाला। कौन? कर्म। क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, कर रहे नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कौन? कर्म। अनुक्षण विनाशिन कर्मण, ऐसे कर्म में कालांतरभावी फलम भवति इति अनुपपन्नम। कालांतरभावी, बहुत दीर्घ काल के बाद फल होता है उन कर्म से कि जो क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, ऐसा मानना अनुपपन्न है, उचित नहीं है। भवति इति अनुपन्नम। ठीक है, अब वो कैसे, तो और आगे दिख रहे, स्पष्ट कर रहे, अभावात भावानुत्पत्ति है। कर्म तो नष्ट हुआ ना, इसका मतलब कर्म का अभाव हुआ, उस अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसी होगी? फल की नहीं होगी, ये कह रहे। किंतु ये जो पंक्ति है अभावात भावानुपत्ति, अभावात के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, यागादि क्रियाख्यम कर्म, यागादि क्रियाख्यम कर्म तावत् क्षणिकम, तावत् क्षणिकम अर्धविराम, तत्किम तत्किम स्वनाशात् फलम जनयति, स्वनाशात् फलम जनयति, अथवा अथवा स्वफलम उत्पाद्य, स्वफलम उत्पाद्य नश्यति, नश्यति अर्धविराम, अहोस्वित अहोस्वित अपूर्वात् फल सिद्धि, अपूर्वात् फल सिद्धि पूर्ण विराम। आगे नाद्यः इति आह, नाद्यः इति आह अभावात् इति। अर्थ देखिए भाई, तो यागादि क्रियाख्यम कर्म, यागादि क्रिया रूप कर्म क्या? तावत् क्षणिकम, क्षणिक है, ये सब लोग मानते हैं। किंतु तत् वह कर्म किम स्वनाशात् फलम जनयति, पहला विकल्प, कर्म नष्ट हो जाता है और उस कर्म का जो नाश वो फल देता है, ये मानते हो क्या? पहला विकल्प। अथवा स्वफलम उत्पाद्य नश्यति, क्यों वह कर्म अपने फल को उत्पन्न कर देता है फिर कर्म नष्ट होता है, ऐसा है क्या? ये दूसरा विकल्प। अहोस्वित अपूर्वात् फल सिद्धि, क्यों उस कर्म से एक अपूर्व कोई उत्पन्न होता है और वो फल देता है, ऐसी बात है क्या? तीन प्रश्न, तीन विकल्प हुए। यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि हम पहला विकल्प मानते हैं, पहला विकल्प मतलब कौन सा? हां, तत्किम स्वनाशात् फलम जनयति, कर्म नष्ट होता है और कर्म नष्ट होने के बाद वो नाश क्या करता है? फल को उत्पन्न करता है। ऐसा पहला विकल्प यदि मानते हैं तो सिद्धांती कहते मान नहीं सकते, क्योंकि कर्म का नाश होना मतलब कर्म का क्या हुआ? अभाव, और अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं है, पहला विकल्प हो नहीं पाएगा। वही कह रहे अभावात भाव अनुत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए पहला विकल्प नहीं हो सकता। अच्छा आगे चलिए, स्यादेतत्, स्यादेतत् के ऊपर लिखिए आक्षेप। और स्यात् के पहले एक छोटा वाक्य, द्वितीयम शंकते स्यात् इति, द्वितीयम शंकते स्यात् इति। दूसरे विकल्प की शंका कर रहा है, तीन विकल्प में से दूसरा कौन था? है कि नहीं? कर्म अपना फल पहले उत्पन्न कर देता है
फिर नष्ट होता है, ऐसा मानेंगे तो है ही नहीं। फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि कर्म रहते रहते ही नष्ट होने की पहले उसने क्या कर दिया, अपने फल को उत्पन्न कर दिया, बाद में नष्ट हो गए, ऐसा मानेंगे। तब कह रहे, देखिए द्वितीयम शंकति, शंका कर रहा है वो, द्वितीय मानेंगे करके, स्यादेतत् कर्म विनश्यत स्वकालम एव स्वानुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति तत्फलम कालांतरितम कर्त्रा भोक्ष्यते इति। इस प्रकार का दूसरा विकल्प यदि मानेंगे तो तब उसका खंडन कर रहे आगे तदपि से। पहले पूर्व पक्षी का कहना समझ लीजिए, दूसरा विकल्प शब्दों का थोड़ा अन्वय। स्यादे तत्, उसके बाद एक शब्द छोड़कर विनश्यत कर्म, आगे स्वकालम एव स्वानुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति, फिर दो शब्द छोड़कर कर्त्रा पीछे, कालांतरितम पीछे, तत्फलम आगे, भोक्ष्यते इति। देखो भाई अर्थ, तो यह होगा स्यादे तत्, पूर्व पक्षी कह रहा है क्या, विनश्यत कर्म, नष्ट होता हुआ कर्म, नष्ट हुआ नहीं अभी, नष्ट होने जा रहा है, किंतु नष्ट होने के पहले विनश्यत कर्म स्वकालमेव, अपनी स्थिति काल में ही, स्वानुरूपम, अपने के लिए अनुरूप फल को, जैसा कर्म होगा उसी तरह उसी प्रकार का फल को, तो स्वानुरूपम फलम जनयित्वा, फल को उत्पन्न करके फिर विनश्यति, कौन, कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म नष्ट होना है, किंतु नष्ट होने के पहले कर्म क्या कर देता है, अपने अनुरूप फल को उत्पन्न कर देता है, फिर नष्ट होता है, ऐसा मानेंगे, है कि नहीं। फिर क्या होगा, फिर आगे कर्त्रा, जो उस कर्म को करने वाला है, कर्त्रा, उसके द्वारा, कालांतरितम, अन्य काल में, आगे के काल में, भविष्य काल में, तत्फलम भोक्ष्यते, वो फल को भोगेगा, वो फल तो उत्पन्न कर दिया पहले ही कर्म ने, किंतु उस फल को भोगेगा बाद में, जब भोगना है तब वो भोक्ता, ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत है। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, कर्म ही अपने फल को उत्पन्न कर देता है, नष्ट होता है, फिर वो उस फल को भोक्ता बाद में भोगता है, ऐसा मान लेंगे। तब उत्तर दे रहे तदपि न परिशुद्ध्यति, तदपि के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, और तदपि के पहले एक वाक्य लिखते हैं, कर्म नाश क्षणम आरभ्य, कर्म नाश क्षणम आरभ्य अभिव्यक्त स्वर्गादि स्वर्ग सुखादि सत्वे, अभिव्यक्त स्वर्ग सुखादि सत्वे मानम नास्ति, मानम नास्ति इति दूषयति तदपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो कर्म नाश क्षणम आरभ्य, अभी जो पूर्व पक्षी ने बात कही है वो ठीक नहीं है। क्यों, तो यदि समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार मानेंगे, कर्म अपने काल में फल को उत्पन्न कर देता है, बाद में नष्ट हो जाता है, फिर कर्म नाश के बाद से लेकर कर्म नाश क्षणम आरभ्य, वहां से लेकर अभिव्यक्त स्वर्ग सुखादि सत्वे मानम नास्ति। अरे बाप रे, कर्म तो नष्ट हुआ, किंतु उस कर्म ने मुझे फल उत्पन्न कर दिया, देखो कितना बढ़िया सुख, स्वर्ग सुख मुझे अनुभूत हो रहा है, अभिव्यक्त हुआ है, ऐसा किसी को अनुभव है नहीं है। फिर वो कर्म फल नष्ट होने के पहले फल को उत्पन्न कर रहा है, कैसा मानेंगे, फल क्या है, स्वर्ग आदि, फिर उसका अनुभव तो होना चाहिए ना, कर्म नष्ट होने के बाद अनुभव तो नहीं हो रहा है, फिर वो कर्म नष्ट होने के पहले फल को उत्पन्न करके फिर नष्ट होता है, ये कैसा हम माने, फल का अनुभव हो ही नहीं रहा है, ये बोल रहे सिद्धांती। तो अभिव्यक्त स्वर्ग सुख आदि सत्वे मानम नास्ति, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए खंडन कर रहे सिद्धांती तदपि इत्यादि पंक्ति से उस पूर्व पक्षी का। तो पंक्ति देखिए,
तदपि न परिशुद्ध्यति। न परिशुद्ध्यति का अर्थ है दोष रहितम न भवति। यह भी पूर्व पक्षी का कहना दोष रहित नहीं है। क्यों? हेतु दे रहे आगे, प्राग भोक्तृ संबंधात फलत्व अनुपपत्ते। कैसा पढ़ेंगे? भोक्तृ संबंधात प्राग फलत्व अनुपपत्ते। जिस फल का भोक्ता के साथ संबंध आया ही नहीं उसको फल कैसा कहेंगे? यदि कर्म ने अपने स्वयं नष्ट होने के पहले फल को उत्पन्न कर दिया है तो उस फल का साथ फल का भोक्ता के साथ क्या चाहिए? संबंध, तभी तो उसको फल कहेंगे। और कर्म ने फल उत्पन्न कर दिया है और भोक्ता के साथ संबंध नहीं हुआ है, क्या उसको फल कैसे कहेंगे? फिर वो फल हो ही नहीं सकता है। ये बात भोक्तृ संबंधात प्राक, भोक्ता के साथ उस फल का संबंध आने के पहले उसको फल कह नहीं सकते। फलत्व अनुपपत्ते है। फिर फल किसको कहते हैं? तब देखिए आगे, यत् कालम ही यत् सुखम दुखम वा आत्मना भुज्यते तस्य एव लोके, क्या है आगे? फलत्वम प्रसिद्धे है प्रसिद्धम। ठीक है, देखो थोड़ा सा अन्वय, ही को पहले लेंगे बस, बात कुछ नहीं। ही क्योंकि यत् कालम यत् सुखम दुखम वा आत्मना भुज्यते, यत् कालम जिस काल में जिस सुख या दुख का आत्मा के साथ संबंध आकर भोग होता है, आत्मना भुज्यते तस्यैव, उसको ही लोग कहते क्या? ये फल है करके। जब संबंध आता है, संबंध नहीं आता है तो उसको फल नहीं कहते। तस्यैव लोके, उसको ही लोक में फलत्वम प्रसिद्धम, फल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे आगे, न ही असंबद्धस्य आत्मना सुखस्य दुखस्य वा फलत्वम प्रतिनियंती लौकिका। ठीक, तो ये थोड़ा सा अन्वय करती इस पंक्ति का। दो शब्द आगे, आत्मना पीछे, असंबद्धस्य आगे, सुखस्य दुखस्य वा फलत्वम अंतिम में, लौकिकाः शुरू में, न प्रतियंती। ठीक है, और ये जो पंक्ति नहीं वगैरह, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, प्रसिद्धत्वम एव, प्रसिद्धत्वम एव व्यतिरेक द्वारा, व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति, स्फोरयति नहीं इति। ठीक है, प्रसिद्धत्व, प्रसिद्ध जो बात बताई पीछे, उसको ही व्यतिरिक द्वारा, व्यतिरिक मुख से स्पष्ट कर रहे हैं। तब देखिए, आत्मना असंबद्धस्य सुखस्य दुखस्य वा, आत्मा के साथ, जो आत्मा के साथ जिसका संबंध नहीं आया, ऐसा चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सुखस्य दुखस्य वा फलत्वाम लौकिकाः न प्रतियंती, लौकिक लोग उसको फल नहीं कहते हैं, फल नहीं समझते हैं कि जिसका आत्मा के साथ संबंध नहीं आया है। वही फल है जिसका आत्मा के साथ क्या है? संबंध आया है। फिर वो पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी, कर्म स्वयं नष्ट होने के पहले फल को उत्पन्न कर देता है, बाद में नष्ट होता है कि नहीं? तो फल को उत्पन्न कर दिया कर्म ने। कौन से फल को उत्पन्न कर दिया? वो कोई फल थोड़ी है कि जो भावी होने वाला है। फल वो होता है जिसका जब आत्मा के साथ संबंध होता है। तो संबंध तो आया नहीं कर्म नष्ट होने के बाद, कर्म नष्ट होने से लेकर स्वर्ग प्राप्ति तक बीच में तो संबंध आया नहीं उस सुख दुख का, फिर उसको फल कैसे कहेंगे? अतः यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है कि कर्म स्वयं नष्ट होने के पहले फल को उत्पन्न कर देता है। यह ठीक कहना ठीक नहीं है, खंडन कर दिया, दूसरा विकल्प का बात कर दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के। ठीक, चलिए, लौकिकाः न प्रतियंती, लगा जी, उनको ऐसा मानते नहीं ये लौकिक लोग। अच्छा, आगे चलिए, अथ उच्चेत, तो ये जो अथ उच्चेत इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखिए आक्षेप।
अब आप तीसरा विकल्प को लेकर, तीसरा विकल्प क्या था? अपूर्व। तो कर्म नष्ट होता है, कर्म क्या कर देता है? अपूर्व को उत्पन्न कर देता है। फिर वो अपूर्व जीव को बाद में कालांतर में फल देता है। ये तीसरा विकल्प। तब देखिए, अथ उच्चेत मा भूत कर्मानंतरम फलोत्पाद पूर्ण विराम, कर्म कार्यात अपूर्वात फलम उत्पत्स्यते इति, यहां तक है कि नहीं? तो अन्वय थोड़ा करेंगे। अथ उच्चेत कैसा? कर्मानंतरम फलोत्पाद, पीछे मा भूत, फिर आगे कर्म कार्यात, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई अथ उच्चेत, उसके पीछे लिखिए एक वाक्य छोटा सा अवतरण, तृतीयम शंकते अथ इति। तीसरी विकल्प की शंका कर रहे हैं। क्या कहता है पूर्व पक्षी? कर्मानंतरम फलोत्पाद माभूत, है कि नहीं? जो पीछे दूसरा विकल्प माना, हम खंडन किया ना कि कर्म नष्ट होने के पहले फल कर देता है, किंतु ये बात सिद्ध नहीं हो पाई, मत होने दो। कर्मानंतरम फलोत्पाद माभूत, फिर क्या मानेंगे? कर्म कार्यात, कर्म का कार्य है कौन? अपूर्व। उस अपूर्व से फलम उत्पत्स्यते, फल बाद में उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। इति, तब उत्तर दे रहे तदपि न उपपद्यते। ये जो पंक्ति है तदपि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम पंक्ति पढ़ता हूं। तदपि न उपपद्यते अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्ट समस्य चेतन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्ति अनुपपत्तेः। यहां तक शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे शुरू से। तदपि न उपपद्यते, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आया है आगे, चेतन अप्रवर्तितस्य, पीछे काष्ठलोष्ट समस्य, पीछे अचेतनस्य, पीछे अपूर्वस्य, अंतिम में प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। ठीक। और ये जो पंक्ति है ना समाधान की, तदपि इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। अपूर्वम किम, अपूर्वम किम स्वतंत्रम एव फलदानाय प्रवर्तते। स्वतंत्रम एव फलदानाय प्रवर्तते चेतनाधिष्ठितम वा, चेतनाधिष्ठितम वा, प्रश्न चिन्ह। आगे नाद्यः इति आह तदपि। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती पूछेंगे भाई तुम अपूर्व को मान रहे हो, तब वो तुम्हारा अपूर्व क्या स्वतंत्र ही फल देता है, फल देने के लिए प्रवृत्त होता है? क्यों? चेतन से अधिष्ठित होकर, चेतन से प्रेरित होकर फल देने के लिए प्रवृत्त होता है। उनमें यदि पहला विकल्प मानोगे क्या कि स्वतंत्र फल देने के लिए प्रवृत्त होता है, तब हो नहीं सकता। क्यों? कथकर है तदपि न उपपद्यते। कारण चेतन अप्रवर्तितस्य, जो चेतन के द्वारा प्रवृत्त नहीं है। और कैसा है? काष्ठलोष्ट समस्य अचेतनस्य, काष्ठ लकड़ी, लोष्ट मिट्टी का ढेला, उसकी तरह अचेतन ऐसा है कौन? अपूर्व। अपूर्व की विशेषण है चेतन अप्रवर्तितस्य काष्ठलोष्ट समस्य अचेतनस्य अपूर्वस्य। अचेतन मतलब जड़, ऐसा जो अपूर्व, ऐसे जड़ अपूर्व की जो मिट्टी के ढेले के समान है, उसकी चेतन के बिना प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। अतः स्वतंत्र रूप से अपूर्व फल देता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है।
अब कहेगा वो फिर क्या चेतन के द्वारा प्रेरित होकर फल देता है? तब आगे देखिए। अच्छा, उसके पहले तद अस्तित्वे च प्रमाणाभावात, ये पंक्ति है ना आगे, तो ये जो पंक्ति चालू हुई तद अस्तित्वे, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे, द्वितीये तो अदृष्ट अनभिज्ञ जीवस्य अधिष्ठातृत्व अयोगात ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व सिद्धिः, ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व सिद्धिः इति भावः। पूर्ण विराम। तथापि प्रौढ़वादेन अपूर्वम नास्ति इति आह, अपूर्वम नास्ति इति आह तद इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो दो विकल्प किए थे, क्या अपूर्व स्वतंत्र रूप से फल देता है या चेतन से अधिष्ठित होकर? पहला विकल्प मान नहीं सकते क्योंकि अपूर्व जड़ है। फिर दूसरा विकल्प द्वितीय तू, ठीक है, दूसरा विकल्प चेतन से अधिष्ठित होकर अपूर्व फल देता है, लेकिन कौन चेतन से अधिष्ठित होकर, जीव या ईश्वर? तो जीव रूप चेतन से अधिष्ठित होकर अपूर्व फल देता है, मान नहीं सकते क्योंकि जीव अल्पज्ञ है। वही कह रहे द्वितीय तू अदृष्ट अनभिज्ञ जीवस्य, अदृष्ट को न जानने वाला है कौन? जीव। किसी को पता है? न इस जीव को उस जीव का अदृष्ट पता है, न उस जीव को स्वयं का अपना अदृष्ट पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो अनिविज्ञ जीवस्य अधिष्ठातृत्व अयोगात, वो अधिष्ठाता बन नहीं सकता है। फिर कौन मानना पड़ेगा? ईश्वर। ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व सिद्धि, तो ईश्वर ही अधिष्ठाता है, अर्थात ईश्वर ही फल दे रहा है, हमारी बात तो सिद्ध हो गई, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो भी ईश्वर ही फल देने वाला, ही हमको सिद्ध करना है। अतः अपूर्व को मानकर ईश्वर को मानते तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी अपूर्व के लिए कोई प्रमाण नहीं, ऐसा प्रौढ़वाद से सिद्धांति बोल रहे। आगे तथापि प्रौढ़वादेन, मतलब मानने से हानि नहीं है, मान भी लिया है तो भी अपूर्व का खंडन कर सकते हैं, ये प्रौढ़वाद हुआ। तो प्रौढ़वादेन अपूर्वम नास्ति इत्याह, वही कह रहे तद अस्तित्वे च प्रमाणाभाव, तद अस्तित्व, तद अपूर्व, अपूर्व नाम की कोई वस्तु है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, प्रमाणाभाव। ठीक। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है अर्थापत्ति प्रमाणमिति चेत, इसके ऊपर लिखिए अर्थापत्ति है ना, पूर्व पक्ष चेत तक। अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा? अपूर्व मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, कोई श्रुति नहीं है। तब पूर्व पक्ष बोलता है श्रुति नहीं है तो कोई बात नहीं, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। कौन? अपूर्व। बोलते जाओ भाई। तो अर्थापत्ति प्रमाण से अपूर्व की सिद्धि हो जाएगी, अर्थापत्ति प्रमाण बन जाएगा, ऐसा यदि बोलता है पूर्व पक्षी, तो उसका भी खंडन करना है। किंतु अर्थापत्ति प्रमाण कैसा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, इस बात को समझने के लिए ये जो पद आया अर्थापत्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे। तो लिखते हैं क्षणिक यागादेहे, क्षणिक यागादेह श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व, श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व अनुपपत्त्या, श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व अनुपपत्त्या स्थायी अपूर्व सिद्धि, स्थायी अपूर्व सिद्धि इति अर्थापत्ति, अर्थापत्ति अत्र मानम, अत्र मानम इति शंकते, अर्थापत्ति इति। ठीक है, देखो भाई,
तो अर्थापत्ति प्रमाण हो जाएगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है वो कैसे, तो लिख के दिया क्षणिक यागादि। यागादि कैसे है, क्षणिक है, और उस यागादि का फल स्वर्गादिक श्रुति ने बताया है, और याग तो नष्ट हुआ, फिर याग को कैसा कारण मानेंगे स्वर्ग के प्रति, है कि नहीं। वही दे रहे क्षणिक यागादि श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व। श्रुति ने बताया जो स्वर्गादि फल उसकी कारणता यागादि में अनुपपत्ति है, संभव नहीं हो पा रही है, इसलिए अपूर्व की कल्पना। स्थूलता की अनुपपत्ति है, इसलिए रात्रि भोजन की कल्पना। उस प्रकार यहां पर भी कार्य कारण भाव जो याग और स्वर्ग में बताया है श्रुति ने, उसकी अनुपपत्ति हो रही, क्योंकि याग क्षणिक है, अतः अपूर्व की क्या करनी पड़ती है, कल्पना। तो अर्थापत्ति प्रमाण से अपूर्व की सिद्धि हो जाती है। तो अनुपपत्त्या स्थायी अपूर्व सिद्धि इति, इस प्रकार से अर्थापत्ति अत्रमान, अर्थापत्ति या प्रमाण हो जाएगा अपूर्व के मानने के लिए। तब उत्तर दे रहे आगे सिद्धांत, अर्थापत्ति प्रमाणमिति चेत न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। तो क्या समाधान, न ईश्वर सिद्धेहे अर्थापत्ति क्षयात। सिद्धांति बोलते उस अर्थापत्ति प्रमाण से तो ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, और ईश्वर की सिद्धि करने में ही अर्थापत्ति समाप्त हो गया, तो अपूर्व की सिद्धि हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। तो ये जो पंक्ति है न के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, कर्मभिः आराधितात, कर्मभिः आराधितात स्थायिनः ईश्वरात्, स्थायिनः ईश्वरात् एव यथोक्त फल सिद्धेः, यथोक्त फल सिद्धेः मैवम इति आह, मा एवं इति आह न इति। पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, न केवल तर्केण अपूर्वम सिद्ध्यति, न केवल तर्केण अपूर्वम सिद्ध्यति इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कर्म भी आराधिता स्थायी न ईश्वर, कर्म के द्वारा आराधित स्थायी ईश्वर से ही यथोक्त फल सिद्धे, फल की सिद्धि हो जाती है, तो मैवम अर्थात अपूर्व मानने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर दे रहे हैं न इत्यादि पंक्ति से। केवल तर्क के बल पर अपूर्व की सिद्धि नहीं कर सकते। ठीक, देखिए ना, ईश्वर सिद्ध है, तो जो अर्थापत्ति प्रमाण दिया है पूर्व पक्षी ने, क्या यागादि और स्वर्गफल, इसमें कार्य कारण भाव श्रुति ने बताया है, अपूर्व के माने भी न मान नहीं सकते, अनुपत्ति हो जाएगी। तब कहते सिद्धांति ठीक है, यागादि कर्म कारण है, स्वर्गादि फल, स्वर्गादि उसका फल है, दोनों का कार्य कारण भाव श्रुति ने बताया है, किंतु यागादि क्षण में नष्ट हो जाते हैं। बाद में स्वर्ग फल कैसा मिलेगा, ईश्वर दे देता है, ईश्वर के माने बिना कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। तो उस अर्थापत्ति से ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, अपूर्व की काय को, अपूर्व नहीं हो सकता है सिद्ध, ये कह दिया। न ईश्वर सिद्धे है अर्थापत्ति क्षयात, हो गया ना, ये पूरा हुआ भाई 38 नंबर के सूत्र का भाष्य। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।